तो आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम एक महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में पढ़ने जा रहे हैं भदद आनंद कौशल्यानंद जी का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको जीवन परिचय की पहले हेडिंग डालनी है और इसके नीचे आपको स्केल से 2 अंडरलाइन जरूर करनी है। ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पर अंडरलाइन नहीं करी है मैंने, तो आपको जरूर करना है। चलिए, भदद आनंद कौशल्यानंद का जन्म सन 1905 में पंजाब प्रांत के अम्बाला जिले में हुआ था। ठीक है, जो भदद आनंद कौशल्यानंद जी है, उनका जन्म सन 1905 है, पंजाब प्रांत के अम्बाला जिले में हुआ था। इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से बीए किया। इन्होंने बीए कहाँ से किया? बीए हिंदी, नेशनल कॉलेज लाहौर से। भारत के स्वाधीनता आंदोलन से ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे। ठीक है, तो जो भारत का आंदोलन था, स्वाधीनता आंदोलन, उससे ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उन पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव रहा। महात्मा गांधी के विचारों का इनके ऊपर अधिक उनके विचारों से ये अधिक प्रभावित हुए। ठीक है, बौद्ध भिक्षु भदद आनंद कौशल्यानंद को हिंदी साहित्य से बहुत लगाव था। इनको शुरू से ही हिंदी साहित्य से लगाव था। ठीक है, समझ सकते हैं। और ये राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के 10 वर्ष तक, प्रधानमंत्री समिति वर्धा के 10 वर्ष तक इन्होंने 10 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री योजना में रहे और सन 1988 में इनका निधन हो गया। तो देखिए, यह है इनका एक सिंपल सा जीवन परिचय। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, आपको पढ़ लेना है, आराम से याद हो जाएगा। जो भदद आनंद कौशल्यानंद जी है, उनका जन्म सन 1905 में पंजाब प्रांत के अम्बाला जिले में हुआ था। आप इतना बड़ा भी ना लिखना चाहे तो आप इसमें से छोटा भी कर सकते। हो गई यहाँ तक इनकी लाइफ। और आगे आप लिख सकते, इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से बीए किया। पढ़ाई के बारे में लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बौद्ध, ये आप ये यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको। बौद्ध भिक्षु भदद आनंद कौशल्यानंद को हिंदी साहित्य से बहुत लगाव था। ठीक है, हो गया। और ये राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और सन 1988 में इनका निधन हो गया। ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। आगे चलिए बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। रचनाओं की यहाँ पे हेडिंग डालनी है, बहुत ही सरल और सिंपल रहेगी। देखिए, पहली रचना है जो भूल ना सका। ठीक है, जो भूल ना सका। कहा क्या देखा, यदि बाबा ना होते, रेल की टिकट, बहानेबाजी आदि। तो देखिए, बहुत ही सरल है इनकी रचनाएं कि जो कभी वो भूल ना सका। कहा क्या देखा, उन्होंने ऐसा दृश्य देखा उन्होंने कि जो वो भूल ना सके। यह मतलब है कि वो कभी भी उस दृश्य को भूल नहीं सकते हैं। तो जो भूल ना सका, कहा क्या देखा, यही बाबा ना होते, यदि बाबा ना होते, रेल की टिकट, बहानेबाजी आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाएं अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 2 से 3 रचनाएं। साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताओं की हेडिंग आपको डाल लेनी है यहाँ पे। तो देखिए, श्री कौशल्यानंद जी की भाषा सरल, स्पष्ट तथा रोचक है। तो देखिए कैसी है इनकी भाषा। तो इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल, सुस्पष्ट। यहाँ पे आप लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पष्ट रहेगा, सुस्पष्ट और रोचक है। भाषा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो भाव अभिव्यक्ति में सक्षम रही है। यहाँ तक इनकी भाषा हो गई। आगे है इनकी शैली। वर्णनात्मक शैली के साथ साथ आत्मकथात्मक शैली का
सुंदर प्रयोग है। भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम एवं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये इनके साहित्यिक विशेषता बहुत ही सरल है, जिसमें हमें भाषा बतानी है उनकी और शैली बतानी है। तो इनकी भाषा हो गई सरल और स्पष्ट और रोमांचक। इनकी भाषा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम रूप से रही है। इन्होंने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ आत्मकथात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम और उर्दू दोनों शब्दों का भी इन्होंने खूब प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इनके साहित्य में स्थान की ओर। तो बहुत ही सरल रहेगा इनका साहित्य में स्थान। तो इस तरह से पहले आपको हेडिंग डाल देनी है। तो क्या है इनका साहित्य में स्थान कि विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले भदंत आनंद कौशलन ने धर्म, दर्शन, साहित्य आदि संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, आप आराम से इनका साहित्य में स्थान याद कर सकते हैं कि विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले भदंत आनंद कौशलानन ने धर्म, दर्शन, साहित्य आदि संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो इन्होंने जगह जगह पे घूमते हुए धर्म के, दर्शन, साहित्य आदि संबंधी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने जगह जगहों पे किए हैं। इनका साहित्य में इसलिए एक विशिष्ट स्थान माना गया है। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। तो इस वीडियो में हमने भदंत आनंद कौशलानन का जीवन परिचय ये देखा। ठीक है, इसके बाद में हमने इनकी रचनाएं देखी और साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ठीक है, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं भी याद होता है जीवन परिचय से लेकर साहित्य में स्थान तक, वो भी आराम से इसको कंप्लीट कर लेगा अब तो, क्योंकि बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में मैंने बताने का पूरा प्रयास यहाँ पे किया और समझा के आपको बताया भी। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा।